नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आपके कमेंट के चलते हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 11वीं विषय भूगोल का फुल सॉल्यूशन। पूर्णांक आपका 20 है दोस्तों, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। फिर आता है दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन, भौतिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भौतिक भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है। ठीक है, हिकेटियस को कहा जाता है। फिर आता है आपका तीसरा क्वेश्चन, जस पीरियड्स पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेटजेल। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किस भूगोल वक्ता में भूगोल जियोग्राफी शब्दावली शब्द का प्रयोग किया? तो इरेटोस्थनीज ने किया। फिर आता है पांचवा, भूगोल का उद्देश्य धरातल को प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन व्याख्या करना परिभाषा प्रस्तुत है। तो दोस्तों पांचवे का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोस्तों अल्फ्रेड हेटनर। ठीक है दोस्तों, अल्फ्रेड हेटनर इसका आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से मानव भूगोल की शाखा है। निम्न में से मानव भूगोल की शाखा क्या है? आर्थिक भूगोल। ठीक है। फिर आता है आपका सातवां क्वेश्चन, निम्न में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? तो किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है दोस्तों? पतन को। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मौसम विज्ञान भूगोल की किस शाखा से संबंधित है? तो जलवायु क्षेत्र भूगोल से। ठीक है। फिर आता है आपका नवा क्वेश्चन बच्चों, आपका नवा क्वेश्चन है, भौतिक भूगोल में निम्न में से कौन सा अध्ययन क्षेत्र है? भौतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है? भूआकृतियाँ, प्रवाह, उच्चाप। तो दोस्तों उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से जनसंख्या भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है। तो जनसंख्या भूगोल का अध्ययन क्षेत्र बताना है दोस्तों, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जनांकिकी। फिर आता है आपका 11वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है? कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है, तो क्या है इसका आंसर हो जाएगा। फिर आता है दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन, जो कि आपका है प्रादेशिक भूगोल का विकास भूगोल वक्ता द्वारा किया गया। तो कार्ल रिटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कार्ल रिटर इसका आंसर हो जाएगा। फिर आता है दोस्तों 13 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपके मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सवाल हो, कोई भी डाउट या प्रश्न हो, उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा सीधे आपके व्हाट्सअप पर। बस डाउटनेट का 8 400 400 400 मोबाइल नंबर सेव कीजिए, चैट पर क्लिक कीजिए और जो भी आपका सवाल है उसका फोटो लीजिए और क्रॉप कीजिए और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको व्हाट्सएप पर। क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेईई, नीट, सीबीएसई सभी स्टेट के बच्चों के लिए। देर किस बात की, तुरंत जाइए और अपने सवाल को 8 400 400 400 पर व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 13वां, निम्न में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? तो निम्न में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा भूगोल। फिर आता है भूगोल अध्ययन के कितने उपागम हैं? तो दोस्तों इसके 2 उपागम हैं। फिर आता है दोस्तों 15वां क्वेश्चन, विषय वस्तुगत भूगोल का उपागम वही है जो सामान्य भूगोल का होता है। यह उपागम किस भूगोल वक्ता द्वारा परिवर्तित किया गया? तो दोस्तों ये 15वें का आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। फिर आता है भू संरचना के अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। फिर आता है रिचर्ड हॉटसन किस देश का भूगोल वक्ता है? तो दोस्तों अमेरिका का ये भूगोल वक्ता है। फिर आता है दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने भूगोल को अनुभाविक व वैज्ञानिकता का जामा पहनाया? तो दोस्तों इसका आंसर जो है आपको उपरोक्त सभी देना है, क्योंकि ये सभी ने जामा पहना है। फिर आता है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, 19वां, वह घटक जो भौतिक भूगोल के अंग के रूप में विवादास्पद है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा जैव मंडल। फिर आता है दोस्तों आपका 20वां क्वेश्चन, ठीक है, धरातल एवं वायुमंडल के मध्य मिट्टी, वनस्पति एवं जीव-जंतुओं की परत के रूप में विस्तृत एवं संकीर्ण पेटी क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। धरातल एवं वायुमंडल के मध्य मिट्टी, वनस्पति और जीव जंतुओं की परत के रूप में विस्तृत एक संकीर्ण पेटी कहलाती है जैव मंडल। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके कक्षा 11वीं का विषय भूगोल का फुल सॉल्यूशन हमने बता दिया है दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में कक्षा 11वीं के अगले सब्जेक्ट के सॉल्यूशन के साथ। आपका दिन शुभ रहे।